हाय डियर। तो हम लोग सीखेंगे आज के इस लेक्चर में टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। तो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। तो इस टॉपिक को आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं विथ क्लियर कंसेप्ट। ओके, तो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका कुछ फॉर्मूला है। तो टाइम अगर जब भी हम लोगों को निकालना होता है टाइम, ओके, टाइम जब भी हम लोगों को निकालना होता है तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस और एस स्टैंड्स फॉर स्पीड। ओके, और जब भी हम लोगों को स्पीड निकालना होता है स्पीड, तो इसको हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। और हम लोगों को अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इंटू स्पीड हम लोग करते हैं। तो यह फॉर्मूला होता है। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इंटू स्पीड। हम लोग इस तरह से लगाते हैं। और कुछ चीजें हैं जिसका हम लोगों को जानना होता है, जैसे कि किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका। उसके बाद होता है यहाँ पर मीटर, यहाँ पर होता है डेसी, यहाँ पर होता है सेंटी, और फिर यहाँ पर होता है मिलीमीटर। ओके, तो जब भी ऊपर से नीचे आता है तो हम लोगों को गुना करना होता है। जब नीचे से ऊपर जाता है तब हम लोगों को भागा करना होता है। ये ऊपर से नीचे का मतलब होता है, जैसे कि किलोमीटर को अगर हम लोगों को मीटर में चेंज करना होता है तो कहाँ आ रहा है, हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो उस वक्त हम लोगों को गुना करना होता है। या फिर मीटर को हम लोगों को किलोमीटर चेंज करना होता है तो ऊपर जा रहा है, उस वक्त हम लोगों को भाग करना होता है। तो प्रत्येक घर में 10 का वैल्यू होता है। ओके, प्रत्येक घर में 10 का वैल्यू होता है, 10। जैसे कि आपको बोलना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 2 3, 3 घर नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो 10 10 100, 100 10 1000। तो हम लोगों को इसको 1000 से गुना करना होता है। तो कितना बच जाता है अब ये 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। आप चाहे 1000 मीटर बोले या फिर 1 किलोमीटर बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपको बोलना है कि 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर को अब हम लोगों को बदलना है मीटर में, तब भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि किलोमीटर से मीटर नीचे आ रहा है। तो हम लोग जब करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का 1500 मीटर। तो 1500 मीटर बराबर होता है 1.5 किलोमीटर। ओके, तो सपोज अगर यहाँ पर दिया है आपका 500 मीटर, 500 मीटर दिया हुआ है। अब हमको इसको चेंज करना क्या है किलोमीटर में। तो मीटर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर किलोमीटर में जा रहे हैं। तो 1 2 3 मतलब 10 घर ऊपर गया, तो इसको हम लोगों को डिवाइड करना होता है 1000 से। तो 1000 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 1/2 मतलब 0.5 मतलब आधा किलोमीटर। तो हम लोगों ने यह कंसेप्ट जाना। यह कंसेप्ट किलोमीटर से मीटर में किस तरह से चेंज करते हैं, मीटर से किलोमीटर में किस तरह से चेंज करते हैं। अगर डेसी में दिया है तो सेंटी, मिली, इस तरह से हम लोगों को करना होता है। और यहाँ पर एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना होता है, वो है यहाँ पर 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है। 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकेंड होता है, हम लोग ये जानते हैं। 60 मिनट में तब क्या होता है, तो 60 मिनट में होता है 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। ये याद करना होता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में हम लोग जानते हैं 1 घंटा में होता है 60 मिनट्स। या फिर 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। तो हम लोगों ने याद जाना, ये चीज हम लोगों को याद करना होता है। सबसे पहले टाइम की फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होता है, टाइम इनटू स्पीड। और यहाँ पर हम लोगों को किलोमीटर से हम लोगों को मिलीमीटर आना होता है, तो ऊपर से नीचे गुना, नीचे से ऊपर भागा। अब यहाँ पर हम लोगों ने जाना किलोमीटर को मीटर में किस तरह से चेंज करते हैं, मीटर को किलोमीटर में किस तरह से चेंज करते हैं। उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, ये हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को, कुछ सवालों को, ताकि हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सवालों को। जैसे कि सवाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोगों को क्या में चेंज करना है, मीटर सेकेंड में। 1 नंबर सवाल ये है। 2 नंबर सवाल यह है
25 मीटर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर आवर में। तो यहाँ पर सवाल क्या बोला है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोगों को क्या में चेंज करना है, मीटर सेकेंड में। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। ये किलोमीटर है तो इसका हम लोगों ने 1000 से गुना किया तो अब क्या बन गया, ये मीटर बन गया। ये जो है घंटा को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो 3600 से हम लोगों ने भाग किया। अब ये ऊपर का मीटर बन गया, नीचे का सेकंड बन गया। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। 9 4 जा 36 और 4 9 जा 36, 4 16 जा 64। तो कितना आया हम लोगों का, 4 9 जा 4 16 4 जा। तो अभी हम लोगों का आया 160/90 मीटर सेकेंड। 160/9 मीटर सेकेंड, ये हम लोगों का आंसर आया। तो ये है हम लोगों का मीटर सेकेंड, ये हो हम लोगों का किलोमीटर। अगर किलोमीटर ने बोलना है तो ये आएगा, मीटर सेकेंड ने बोलना है तो हम लोगों का ये आएगा। 64 को हम लोगों ने क्या किया, 1000 से गुना किया और 1 को 3600 से गुना किया, 0 0 काटा। अब ये इसको हम लोगों ने 4 9 36 किया, इसको हम लोगों ने 4 से 16 बार किया तो 16 और 10 160 और नीचे 9। अब इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते तो हम लोग का आंसर ये आया। अब मीटर सेकंड को हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना है तो मीटर को क्या करते हैं हम लोग, किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से हम लोग इसको भाग करेंगे। फिर सेकंड को हम लोगों को भाग चेंज करना है घंटा में तो भी हम लोग इसको क्या करेंगे, 3600 से हम लोग भाग करते हैं। तो सेकंड मतलब यहाँ पर क्या है, अभी 1 सेकंड। तो ये हो गया हम लोगों का 25/1000 भागा 1/3600। तो 25/1000 गुना 3600/1 हो गया यहाँ पर। तो ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा, 2 से 18 बार जाएगा, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर होगा। तो हम लोगों ने जाना किलोमीटर को मीटर सेकंड में इस तरह से चेंज करते हैं, मीटर सेकंड को किलोमीटर आवर में इस तरह से चेंज करते हैं। तो सवाल इस तरह से बनता है। अब हम लोग जानेंगे, सवाल है यहाँ पर इससे रिलेटेड सवाल जानेंगे। जैसे कि आपका है एक ट्रेन है, इसका स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यह जाता है, इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका यहाँ पर 120 किलोमीटर। तो हमको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। क्या है क्वेश्चन, एक ट्रेन का जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ती है और जाना है उसको 120 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा बोल के बोला है। 120 किलोमीटर जाने के लिए अगर एक व्यक्ति एक ट्रेन चलाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो समय कितना लगेगा। तो समय का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है हम लोगों का, 120 है, स्पीड कितना है 40 है। तो जब हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, 3 घंटा। तो 3 घंटा क्या है हम लोगों का आंसर। अगर सवाल ये इस तरह का होता तो हम लोगों ने ये जाना। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, दूसरा सवाल चलो लेते हैं। टाइम है, टाइम लगता है उसको 5 घंटा। ओके, टाइम लगता है 5 घंटा। अब इसका डिस्टेंस दिया है, इसका डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर। 5 घंटा में पहुंचना है 200 किलोमीटर। तो इसका हम लोगों को बताना है रफ्तार कितना होना पड़ेगा इसका। अगर 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस मुझे 5 घंटा में कवर करना होता है तो मुझे कितना की स्पीड में जाना पड़ता है, चाहे बाइक में हो या फिर गाड़ी में हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हम लोगों का 200, टाइम है हम लोगों को क्या, टाइम है हम लोगों का 5 घंटा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो हम लोगों का जो दूरी है 200 किलोमीटर का है, हम लोगों का समय 5 घंटा है। तो जब हम लोग काटेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर मैं जाऊंगा या फिर आप जाएंगे बाइक में हो या गाड़ी में, तो 200 किलोमीटर का जो दूरी है तय करने के लिए 5 घंटा में अगर हम लोगों को करना होता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहां से हम लोगों ने जाना स्पीड, टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, अब डिस्टेंस को किस तरह से निकालते हैं वो जानेंगे। ओके, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग कि जो मोहन नाम के एक व्यक्ति है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाता है।
मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाता है, और अगर वो 5 घंटा तक चलाता है कार, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाता है और नॉन स्टॉप अगर वो 5 घंटा चलाता है, तो उसका दूरी कितना वो तय करेगा। तो दूरी कितना तय करेगा, तो डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। दूरी कितना तय करेगा बोल के बोला है, दूरी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है ना। फिर से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोहन कार चलाता है। अगर वो नॉन स्टॉप 5 घंटा तक चलाता है तो वो कितना दूर तक जा सकता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम कितना है, 5 घंटा है, स्पीड कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं इसको गुना करूंगा तो 5 5 25 5 20, 225 किलोमीटर मैं जा सकता हूँ, या फिर मोहन जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम किस तरह से निकालते हैं, डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, और स्पीड किस तरह से निकालते हैं। और भी इस पर लंबा लंबा सवाल बनेगा। तो आज तो मैंने यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझाने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।